क्या कांग्रेस के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा? क्या कांग्रेस अपनी सिटिंग सीटों पर हारने वाली है? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पार्टी का फोकस अपनी 18 सिटिंग सीटों पर वापस से जीत हासिल करने पर होगा। इसके लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। सिटिंग सीटों पर कब्जा जमाने को लेकर गहन चिंतन मनन कर रही है। कांग्रेस आला कमान ने भी प्रदेश नेतृत्व को साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी का फोकस पहले सिटिंग सीटों को जीतने पर हो, इसके बाद ही अन्य सीटों पर ध्यान दिया जाए। इसको लेकर पार्टी के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों समेत जिला कमेटियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिया गया है। सांसद, मंत्री और विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कांग्रेस की राह आसान नहीं लग रही है। पिछले बार के चुनाव के दौरान भाजपा और आजसू के बीच वोटों के बिखराव का सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशियों को मिला था, लेकिन इस बार परिस्थिति वैसी नहीं होगी। फिलहाल कांग्रेस के खाते में पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, जरमुंडी, बरही, बेरमो, झरिया, बड़कागांव, मांडू, मांडर, खिजरी, जमशेदपुर पश्चिमी, जगन्नाथपुर, कोलेबिरा, सिमडेगा, मनिका और लोहरदगा जैसी 18 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि रामगढ़ सीट भी पहले कांग्रेस के ही खाते में थी, लेकिन तत्कालीन विधायक ममता देवी के गिरफ्तारी के बाद यहां पर हुए उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली थी। इस सीट पर भी कांग्रेस का फोकस है, लेकिन इनमें से कुछ सीटों पर वापस से जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। अब वे कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, ये भी जान लेते हैं। बात करें लोहरदगा की, जहां से मंत्री रामेश्वर उरांव विधायक हैं, तो यहां पर चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहां से रामेश्वर उरांव अपने बेटे रोहित उरांव की राजनीतिक एंट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोहरदगा लोकसभा सीट से हाल ही में सांसदी का चुनाव जीतने वाले सुखदेव भगत भी अब लोहरदगा विधानसभा सीट को भी अपने पास रखना चाहते हैं। लोहरदगा विधानसभा पर वह भी अपने बेटे के लिए कांग्रेस में दावा कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि इन दोनों में से अगर किसी एक को टिकट मिलती है तो अगले के समर्थक चुनाव के दौरान भीतरघात की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा या आजसू के प्रत्याशी को मिलने की संभावना है। वहीं जरमुंडी से वर्तमान कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को लेकर भी संशय है। विधायक के प्रदर्शन से पार्टी आला कमान निराश है। कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में एनडीए के वोटों के बिखराव के कारण ही बादल पत्रलेख जीत पाने में कामयाब रहे थे। इस वजह से इस बार का चुनाव उनके लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। उनका टिकट भी कट सकता है। चर्चा ये भी है कि बादल पत्रलेख कांग्रेस के इस रुख से नाराज होकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में जरमुंडी पर वापस जीत हासिल कर पाना कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा बड़कागांव विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के लिए राहें आसान नहीं होने वाली हैं। यहां से वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद पिछले बार का चुनाव बहुत मामूली वोटों के अंतर से जीत पाई थी। इस बार यहां पर भाजपा और आजसू मिलकर कांग्रेस कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिससे कांग्रेस को अपनी सिटिंग सीट गंवानी भी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल खिजरी विधानसभा का भी है। यहां से वर्तमान विधायक राजेश कच्छप पिछले बार का चुनाव मात्र 5,500 वोटों के अंतर से जीत पाए थे, वह भी तब जब एनडीए के वोटर्स बिखर गए थे। लेकिन इस बार स्थिति वैसी नहीं है। हालांकि राजेश कच्छप कांग्रेस के मजबूत नेता माने जाते हैं। 5 सालों के दौरान राजेश कच्छप ने अपने विधानसभा क्षेत्र खिजरी में अच्छी पकड़ भी बनाई है। ऐसे में दोनों दलों के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करें सिमडेगा विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी भूषण बाड़ा केवल 285 वोटों से ही जीते थे। यहां भी एनडीए में बिखराव का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला था।
कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए अपनी सिटिंग सीट को भी बचा पाना काफी मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व और आजसू के साथ गठबंधन के तहत एनडीए संयुक्त रूप से इस बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाने में कामयाब होगी? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा, जोहार।